हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, जब पति पत्नी में झगड़ा होता है, मतलब छोटी छोटी बातों को लेके इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है ना, तो पत्नी क्या करती है कि घर छोड़ के, ससुराल छोड़ के चली जाती है और मायके में जाके बैठ जाती है। अब भाई मायके में बैठ के चली गई, अब वो वहां से क्या करती है, कोई ना कोई केसेस लगाती रहती है, केसेस पे केसेस, 498 डीवी एक्ट। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो केसेस होता है, जो वो खुद करती है या फिर नहीं भी पता होता है ना, तो उसके घर वाले जो उसको ज्ञान देके करवाते हैं, वो होता है मेंटेनेंस का। कि भाई अब इसको कैसे परेशान करना है, केसेस तो लगा दो झूठे झूठे, और साथ ही साथ मेंटेनेंस का केस कर दो कि पैसे की डिमांड करना है। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि बहुत सारे पति कंफ्यूज होते हैं कि मेंटेनेंस देने से कैसे बचे, क्योंकि हमारी तो कोई गलती नहीं थी, बिना रीजन के छोड़ के चली गई, ऊपर से पैसे की डिमांड कर रही है कि भाई मुझे खर्चा चाहिए, मुझे रहने का। तो देखो, जैसे कानून ने अधिकार बनाए हैं कि किस सिचुएशन में मेंटेनेंस पत्नी को मिलना चाहिए, और ऐसे भी रीजन है कि किन ग्राउंड्स पे मेंटेनेंस देने से आप बच सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूंगी और आपको बताऊंगी कौन से ऐसे ग्राउंड है जिनसे आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे आपको सबको पता है दोस्तों, वही पत्नी मायके चली गई, ठीक है, और लड़ाई झगड़ा करके भाई केस पर कर दिए, चलो 498 का केस लगा दो, डीवी का केस लगा दो, और ये मेंटेनेंस का केस लगा दो। क्योंकि पता क्या है, अगर एक एग्जाम्पल बात करो कि पत्नी अगर चली गई, उसको पता है कि आज की डेट में भाई सबसे ज्यादा फोकस जो किया जाता है कि भाई पति को या उसके घर वालों को सबक सिखाना है, तो 498 का केस कर दो। दूसरा डिमांड करनी है तो मेंटेनेंस और एलिमनी का लगा दो भाई, कि चलो खर्चा भी मिलता रहेगा, इसको परेशान भी करते जाएंगे। अब ऐसे कौन से ग्राउंड है जिसपे आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं? मैं 3-4 आपको ऐसे ऑप्शन बताऊंगी, जो करेंगे आप तो हम 100% श्योर आपको बेनिफिट मिलेगा, आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। पहला क्या रीजन है कि पहला जो है आपका कि क्या करना है आपको, अगर पत्नी आप में जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ है, पत्नी कोई रीजन नहीं है, वही रीजन होता है भाई अपना ईगो सेटिस्फाइड करना, बात नहीं मानना, मेरी बात मानता है नहीं मानता है, सास ससुर नहीं मानते हैं, मैं क्यों उनके हिसाब से चलो, जो मैं बोल रही हूँ उस हिसाब से करो। जो होता है ना, कोई रीजन नहीं है, फिर वही भाई एडजस्ट नहीं हो पाना, कुछ नहीं कर पाना, मैं क्यों पति की बात मानू, मैं क्यों सास ससुर की बात मानू। देखो, थोड़ा एडजस्टमेंट सबको करना पड़ता है। अब जिनको अपनी लाइफ आगे सेटल करनी है भाई, मैरिड लाइफ आगे चलानी है, ठीक है, वैवाहिक जीवन ऐसा होता है, हिंदू मैरिज मतलब होता है कि इस तरीके से खत्म नहीं किया जाता है। अब भैया जिन लड़कियों को या जिन लड़कों को अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छी से आगे करनी है, ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। जिन्हें नहीं करनी है, चाहे कुछ भी कर लो, नहीं कर पाते, तो इतना लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते, फिर क्या करे, पत्नी चली गई मायके। अब रीजन तो कोई इतना कोई बड़ा था नहीं, छोड़ के चली गई, तो विदाउट एनी रीजन अगर मायके चली गई है और जाके वहां पे बैठती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि कोई रीजन तो था ही नहीं कि भाई चलो आपने दहेज के लिए मांग करी हो, उसके साथ मारपीट करी हो, कोई भी रीजन, उसे टॉर्चर देते हो आप, वैसे ही कोई रीजन ना, छोटी मोटा डिस्प्यूट, और जाके वहां पे बोल रही है मैं नहीं आऊंगी, चलो मुझे मेंटेनेंस दो, मैं ये केस कर दूंगी, वो केस कर दूंगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड क्या है कि पत्नी का अगर और किसी के साथ रिलेशनशिप है, मतलब वो अगर अडल्ट्री में है, आपको पता है कि हाँ भाई वो रीजन तो ये था कि उसका रिलेशनशिप और किसी से है, ठीक है, अडल्ट्री में है वो, ठीक है, तो वो ऐसे किसी ना किसी रीजन के लड़ती रहती थी, और मेन था वो जाके फिर मायके में बैठ गई। अब वो चाहती पैसे भी ले लूं और ये शादी भी खत्म कर लूं, और आपको मतलब आपके पास कोई प्रूफ है, आपको पता चल गया कि आपने कोई चैट देखी है, फोटो देखी है, किसी ने बताया है, या जो भी है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी आपको मेंटेन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोर्ट में आगे प्रूव कर सकते हो, एविडेंस दिखा सकते हो कि देखो कोई भी रीजन नहीं था, ये रीजन है। सेकंड ये कि अडल्ट्री में मेरी पत्नी का और किसी के साथ संबंध है, तो इस सिचुएशन में फिर कोर्ट भी अलाउ नहीं करेगा, वो मेंटेनेंस की अगर वो करती है, पिटिशन डालती है, तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब थर्ड क्या होता है कि बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा होता है कि भाई पति पत्नी अब नहीं साथ में रहना चाहते, वो लोग ये डिसाइड कर लेते, देखो अब बन ही नहीं रही है, दोनों एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते, तो वो लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल कंसेंट कर लेते हैं कि आपसी संबंधी से अलग अलग रहने को रेडी हो जाते हैं कि चलो ठीक है, हम कोर्ट में, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे चाहिए सिचुएशन, क्योंकि दोनों की आपसी रजामंदी है, पत्नी की भी है, ठीक है।
कभी कभी पत्नी एक्सेप्ट भी कर लेती है इसमें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना तुमसे पैसे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे डिवोर्स दे दो, अलग हम रह लेते हैं। और अगर नहीं भी करती है, आपसी रजामंदी होती है, इन फ्यूचर जाके वो डिमांड करती है ना, तो आप नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बोल सकते हैं कि ये तो आपसी रजामंदी से वो अलग हुई है, इसने जब कुछ ऐसी मेंटेनेंस की डिमांड करी नहीं थी, मांगी नहीं थी, तो अब क्यों? मैंने तो बोला नहीं कि जाके रह लो, मैं तो चाहता हूँ कि भाई साथ में रहो। और जब वो बिना किसी रीजन के चली भी जाती है, तो आप मतलब ये, क्योंकि आप नहीं चाहते कि छोड़ के चली जाए, आपने तो आप कोशिश करो कि भाई आ जाए, जो भी रीजन था ठीक है, बट वो आना ही नहीं चाहती, तो वो तो बात अलग ही है। ठीक है, तो वो म्यूचुअल हो गया कंसल्टेंट, तो इस सिचुएशन में भी आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया, बिना किसी रीजन के मायके जाके बैठ गई है, ठीक है, और वो आ नहीं रही है, आपने कोशिश कर ली है, तो इस सिचुएशन में आप लोगों को एक 3 में ऐसे काम बताऊंगी जो करना ही करना है, क्योंकि बहुत सारे पति नहीं करते। वो क्या होता है भाई, लड़ाई झगड़ा हुआ, पत्नी मायके जाके बैठ गई, फिर खर्चे की डिमांड करती है कि भाई मैं तेरे पे ये केस कर दूंगी, वो केस कर दूंगी, नहीं देगा तो देख ले, फिर अगर मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं तेरे पे सारे झूठे झूठे केसेस कर दूंगी, तुझे फंसा दूंगी, तेरे माँ बाप को फंसा दूंगी। तो पति क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। अब उनके साथ ऐसी कभी सिचुएशन होती तो नहीं है, अब वो करते हैं भाई 400 का एक केस लग जाएगा, दहेज का लग जाएगा, तो जेल में मुझे बंद कर दिया जाएगा, मेरे बाबा को जेल में बंद कर दिया जाएगा, तो भाई इससे अच्छा जो वो मांग रही है उसको देते रहो। अब उनको ये नहीं पता इस सिचुएशन में आपको करना क्या है। अगर आप 3 ऐसे काम कर दो ना, तो आपको मेंटेनेंस देने से बचोगे और कोई जरूरत नहीं। आगे अगर आप पे कोई केसेस भी करते हैं ना झूठे, तो आप उससे भी बच जाओगे। अब इसमें करना क्या है, फर्स्ट मैं बताती हूँ कि सबसे पहले तो आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ऐसी सिचुएशन में बिना अगर पत्नी रीजन की चली गई ना, मायके जाके बैठ गई है, तो आपको क्या करना है कि उसमें ना आपको पहले अपने नजदीकी थाने में जाके कंप्लेन करनी है कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी है जो बिना किसी रीजन के घर छोड़ के चली गई है, अपना ससुराल छोड़ के चली गई है, वहां से मुझे धमकी दे रही है कि मैं ये झूठे केसेस लगा दूंगी, ये केसेस कर दूंगी, और खर्चे की डिमांड कर रही है कि मुझे खर्चा वर्चा दो। क्योंकि आपने सेम टाइम पे कर दिया ना, और जब वो आपने कंप्लेन करी है तो उसकी रिसीविंग ले लो। रिसीविंग आप संभाल के रखो, आगे जाके वो एविडेंस में काम आएगी, क्योंकि आप दिखा सकते हो कि देखो जब मेरी पत्नी छोड़ के चली गई थी ससुराल, कोई भी रीजन नहीं था, मैंने उस समय में कंप्लेंट करी, उसको बुलाने की भी कोशिश करी कि अब आ जाओ, ठीक है, तो वो नहीं बात मानी। सेकंड क्या करना है आपको कि आपको लीगल नोटिस एक एडवोकेट के थ्रू भिजवाना है पत्नी के पास। उस पर आप ये सारी चीजें मेंशन करो कि भाई देखो मैं तुम्हें घर बुलाना चाहता हूँ, को जो भी रीजन है ठीक है, अब हम अगर ऐसा अगर आपको लगता है कि कोई भी गलती हो गई मेरी तरफ से, आप सॉरी भले बोल दो, ठीक है, बट आगे जाके आप आओ, ससुराल में रहो, अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से बिताओ। ऐसा ऐसा जो भी है ड्रामा, कोई रीजन इतना बड़ा कोई डिस्प्यूट था नहीं जो छोड़ के चली गई, इतना हंगामा कर रही हो। लीगल नोटिस के थ्रू, एडवोकेट के थ्रू आप ये नोटिस भिजवा दो, और इसकी भी पास भी आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक आपके पास सेकंड ये प्रूफ बन जाएगा कि आपने लीगल नोटिस भिजवाया पत्नी को, कि वो आपने बोला भी वहां पे कि कोई भी रीजन, चलो ठीक है, माँ आप साइड में रखो, एक छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हर एक पति पत्नी में होता है, आप अपने आके ससुराल में रहो, ठीक है, पति की जो भी है सास ससुर की देखभाल करो। इतना बड़ा कोई नहीं रीजन था कि जो छोड़ के चली रही हो केसेस पे केसेस, और ये धमकी पैसे मांगने की डिमांड कर रही हो। ये हो गया। थर्ड हो गया, आपको क्या करना है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेक्शन 9 का केस करना है, ठीक है। सेक्शन 9 का वही केस है कि आप पत्नी को बुलाने के लिए केस कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई मैं तो पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता, वो खुद ही छोड़ के गई है। क्योंकि जब मैंने बताया ये सब में रीजन में करेगी, आपने हर तरीके से आप ये प्रूव कर रहे हो कि भाई आपने कंप्लेंट दर्ज कर दी, लीगल नोटिस भिजवा दिया एडवोकेट के थ्रू, थर्ड आपने सेक्शन 9 का केस करा दिया। यह इससे यही प्रूव हो रहा है कि आप पत्नी को रखना चाहते हो, ठीक है, वो खुद नहीं रहना चाहती है, वही नहीं रहना चाहती है। और आगे जाके जब वो मेंटेन कर, ये देखो, क्योंकि एफआईआर आप कंप्लेंट करोगे उसकी रिसीविंग होगी, लीगल नोटिस की भाई आपके पास एविडेंस हो जाएगा, सेक्शन 9 का केस करोगे वो भी डिग्री आपके पास आ जाएगी। फ्यूचर में जब भी वो कोई भी डिमांड करती है ना, तो ये सारी चीज आपके एविडेंस के थ्रू में बहुत ज्यादा काम आएगी, ठीक है। आप ये दिखा, कोर्ट को भी पता चल जाएगी भाई पति तो रखना चाहता है, वही नहीं रखना, वही रहना नहीं चाहती, और इसमें पति ने बहुत कोशिश की रखने की, ठीक है। जब वो मेंटेनेंस की डिमांड करेगी ना, तो ये चीज आ जाएगी, देखो मैं तो रखना चाहता हूँ, ये खुद ही रहना नहीं चाहती है, अब वो घर छोड़ के चली गई है पत्नी, अब वो जाकर डिमांड करती है, तो मैं क्यों दूं मेंटेनेंस, क्योंकि मैं तो ये तो नहीं कि मैं तो रखना ही नहीं चाहता, मैं तो रखना चाहता हूँ। अब वो खुद ही नहीं रहना चाहती, तो मेंटेनेंस देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, और आपके पास सारे प्रूफ भी होंगे। तो इस चीज में आगे जाके आप बच सकते हैं मेंटेनेंस देने से। इन केस कुछ होता है कि हाँ ठीक है भाई, जो भी चीजें है, तो हो सकता है थोड़ा कम देना पड़े,
बट मेंटेनेंस देने से आप बच जाएंगे। पत्नी अडल्ट्री में है तो उसमें भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और कोई रीजन ही नहीं, आपने तो पूरी कोशिश कर रहे हो भाई कि नोटिस भी भिजवा रहे हो, कंप्लेंट भी कर रहे हो, सेक्शन 9 का भी केस डलवा रहे हो, हर तरीके से आपने ये दिखाया कि मैं रखना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कि मैं साथ में रहना नहीं चाहता हूँ। जब हो जाएगा कि भाई रहना ही नहीं चाहती है पत्नी, तो मेंटेनेंस देने का मतलब ही नहीं बनता, क्या सेंस बनता है। मैंने तो ये नहीं बोला कि भाई तुम छोड़ के चले जाओ, ये हमारी गलती है, मैं तो बहुत पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारे ग्राउंड है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड है। सेम अगर आपके साथ लोग भी, जो भी पति है, इनके साथ ये सेम सिचुएशन होती है ना, तो आप ऐसा करो। और ये जो 3 काम बोले ना, कि काफी पति घबरा जाते हैं, भाई पति छोड़ के चले गए, धमकी दे रही है केसेस में, ये कर दूंगी, ये कर दूंगी, फंसा दूंगी तुम्हें, तो उनको घबराना नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, आप ये चीजें करो, कंप्लेन करो अपने थाने में जाके, लीगल नोटिस भिजवाओ और सेक्शन 9 का केस करो। ये मोस्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। इससे करने से आपको फायदा मिलेगा मिलेगा। मेरी वीडियो तो आप ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।